क्या सुबह से शाम तक लगातार दौड़कर काम किया जा सकता है? ये प्रश्न सुनते ही आप यही कहेंगे कि क्या बचकाना प्रश्न है। असंभव है और ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इसके उलट क्या बहुत अधिक धीमी चाल से भी पूरे दिन कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है? वहाँ पर भी उत्तर मिलेगा कि नहीं, संभव नहीं है। सामान्य कदम ताल के साथ में चलता हुआ व्यक्ति पूरे ही दिन को सार्थक करने वाला होगा और वहीं से अपने लिए बेहतर परिणामों की प्रक्रिया भी खोजेगा। हम किसी एक बगीचे में टहलने की ओर जाते हैं और दो मित्र वहाँ साथ होते हैं। एक मित्र पीछे रह जाता है और एक आगे निकल जाता है। अब जो आगे निकल गया है उसके साथ कदम ताल करनी है तो अपनी सामान्य गति से बढ़ना होगा और हो सकता है उससे अधिक तीव्रता से चला जाए। जो पीछे रह गया उसके साथ कदम ताल करनी है तो बहुत धीरे चलना होगा। हम जीवन के भीतर कई बार यही प्रक्रिया को अपनाने वाले होते हैं और इसी वजह से फैसिनेशंस में, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी जो सामान्य आनंदित करने वाली चाल है उसको बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। विशेषकर नौकरी पेशा जीवन में जो महानुभाव अपने कामकाज को बढ़ाते हैं वो कई बार ये कहते हैं कि जिन साथी गणों के साथ शुरुआत की थी वो बहुत आगे निकल गए और कंपैरिजन उनके साथ में ही निरंतर चलता है। वहीं से एक फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है। व्यापारिक जीवन में कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने साथ में शुरुआत की थी, आज 2 से 3 प्रतिष्ठान अपने खड़े कर चुका है, 4 से 5 शहरों में अपने कामकाज को बढ़ोतरी की ओर लेकर जा चुका है और हम यहीं रह गए। अपनी चाल पर गौर नहीं किया कि हम जहाँ से चले थे वहाँ से आज तक कितना हासिल कर पाए हैं, उसमें संतुष्टि का अतिरेक कितना है, उसके साथ में मन कितना आनंदित है। परंतु इस कंपैरिजन के साथ में चलते हुए हम स्वयं को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। यदि हमारी चाल सामान्य गति के साथ में आगे बढ़ रही है तो वहाँ निरंतरता भी रहेगी, ऊर्जा भी बहुत अच्छे से काम आने वाली होगी और साथ ही साथ में जो भी लोग यहाँ इस प्रक्रिया में हमको देखेंगे उनके साथ भी एक संतुष्टि बनी रहने वाली होगी। इसी वजह से हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हमने क्या हासिल किया, दशाओं के साथ में जो स्वयं को कदम ताल दी उसमें कहाँ तक पहुँचे, ये स्पष्टता जब आने लगती है तो व्यक्ति स्वयं के भीतर एक अलग तेज को महसूस कर पाता है और एक दिवस के रूटीन के साथ में भागदौड़ दूसरे दिवस को पूरी तरीके से यदि हैम्पर कर जाती है, वहाँ नेगेटिव रिफ्लेक्शंस निकल कर आते हैं, आलस्य ही निकल कर आता है, कामकाज के प्रति मोटिवेशन नहीं निकल कर आता। तो ये स्वयं से पूछना चाहिए कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं आप ये देखिएगा कि 12 ही भावों के साथ में जो 10th हाउस की अप्रोच होती है, वहाँ जब भी शनिदेव की स्थितियाँ बनी रहती है तो व्यक्ति भाग दौड़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला होता है। कोई भी कार्य उसके सम्मुख रख दीजिए, यहाँ भाग दौड़ से आशय एक से दूसरे कामकाज की ओर निरंतर बढ़ते चले जाना है, एक से दूसरे टास्क की ओर खुद को जोड़ते चले जाना है। 10th हाउस में सैटर्न की यही अप्रोच निकल कर आती है। आप भी अपनी कुंडली के 12 ही भावों में यदि दशमस्त आधार के साथ में शनिदेव को देखते हैं तो एक विशेष बात और भी रहती है। व्यक्ति का ग्राफ कई बार एक तरह से यू शेप के साथ में होता है, बहुत आगे बढ़ना, उसके बाद पुनः नीचे की ओर गिरना, फिर वापस उठकर आगे बढ़ना, ये प्रक्रिया रहती है। परंतु इस अनुभव के साथ में व्यक्ति खुद को इतना तेजवान कर चुका होता है, अपने भीतर की क्षमताओं को इतना अच्छे से पहचान चुका होता है कि वहाँ से कोई और नकारात्मकता रह नहीं जाती। वहाँ से एक अलग पॉजिटिव बेस उस व्यक्ति विशेष के सम्मुख रहने वाला होता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब भी शनिदेव तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देखने वाले होंगे, व्यक्ति के भीतर एक आलस्य पनपने लगता है और कई बार निर्णायक मौक़ों पर मंद चाल के अधिपति की ये दृष्टि व्यक्ति को काफ़ी बार रोक भी देती है। कोई मौका आया, हम सोचते ही रह गए या किसी और के ऊपर उस कार्यभार को सौंप दिया और स्वयं वहाँ से दूर हो गए।
तो वो यात्रा कहीं पर भी पहुंचने वाली नहीं होती। वहीं थर्ड हाउस छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित है। जब यात्रा की बात चली ही है तो कंक्लूड थर्ड हाउस के साथ में करते हैं। जब भी थर्ड हाउस में सूर्यदेव की स्थितियाँ रहेगी, व्यक्ति छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर नैसर्गिक तौर पर स्वयं को बड़ा नाम देता है। उसके लिए प्रत्येक कार्य एक अपॉर्चुनिटी की तरफ होता है, और जैसे ही उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, भाग्य का सहयोग मिलता चला जाता है, क्योंकि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि वहाँ भाग्य भाव पर अपने रिफ्लेक्शंस को रखने वाली होती है। मंगल की विशेष बात यह है कि मंगल जब भी प्रथम भाव में होंगे, पराक्रम भाव के साथ में होंगे, दशम भावस्थ होंगे, व्यक्ति की ऊर्जा आकस्मिक तौर पर ऐसा तेज दिखाएगी कि लगेगा कि सारे ही कार्य बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे, परंतु कुछ ही समय बाद उस ऊर्जा का ह्रास होने लगता है और व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। ऐसी स्थितियों से भी संभलने की पूरी दरकार और ज़रूरत रहती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 9 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कन्या राशि स्थान में ही, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं गुरुवार रहेगा, हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार है, और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज का मूल सूत्र है आपके लिए धैर्य, और वहीं आप सोच में किसी भी तरीके की जो संशय की स्थितियां होती है उससे बचकर चलने का प्रयास करें। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी, परंतु सतत संघर्ष भी साथ में है। इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं हैं आपके लिए कि आप यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास भी ज़रूर करें। प्रोएक्टिव रहकर ऐसी पोजीशंस की ओर जाते हैं तो उसे ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर निरंतरता के साथ में बना हुआ नहीं है। आप संघर्षों से ही अपनी स्थितियों में बढ़ने वाले होंगे। वहीं वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। यात्राएं यदि आज के इस दिवस विशेष में टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वृषभ राशि, आज का मूल सूत्र है आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा, और इस ऊर्जा की वजह से आप अपनी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि करते चले जाएंगे। यही वो समय अंतराल है जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी आपको बेटरमेंट दे रहा है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतर रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग, लोगों का सहयोग और कामकाज में एक्सपर्टीज का बेस आपके साथ बहुत अच्छे से तारतम्य देने वाला होगा। और वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ में जो नए संबंध बनेंगे वो भी आपको पूर्णतया ऊर्जावान करते चले जाएंगे। ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर आप जो मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं होती है उससे सावधान रहकर चलें। मिथुन राशि, आपकी जो मूल सूत्र की स्थितियां आज है वो है वर्किंग एक्सपर्टीज। जिस कामकाज के साथ में दक्षता है वहाँ पर अपनी पूरी ही ऊर्जा को साथ में लेकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक बात है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक कर आपको बढ़ना चाहिए। एग्जिस्टिंग बेस पर ज़्यादा बल देकर आप चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का यहाँ पर आप प्रयत्न करें। तो वहीं पर मिथुन राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में आज के दिवस में बेहतरी निकल कर आ सकती है। भाग्य का सहयोग नहीं है तो ऐसे में बड़े निर्णय से भी दूर रहना चाहिए। निर्णायक मौकों पर अपनी बात को आप ज़रूर कहने वाले हों। कम शब्दों में प्रभावी आधार पर अपनी बात को ऊर्जावान स्थितियों के साथ में रखना, ये आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं बहुत अच्छे से बनी हुई है, वहाँ से जुड़कर आप अग्रगामी ज़रूर रहने वाले रहें। कर्क राशि, यहाँ आपका मूल सूत्र है भाग्य का सहयोग। जोखिम भरे कार्यों के साथ में वहाँ निरंतर गतिमान हुआ जा सकता है।
साथ ही साथ में छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी बेहतरी रहने वाली होगी। स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है। वहीं पर आप किसी भी रेगुलर बेसिस पर मेडिकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी स्वयं को आप दूर करने वाले नहीं हों। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज के दिवस विशेष में बेहतरी रहने वाली होगी। यही वो समय अंतराल है जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा है। किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चाओं की ओर आप यदि संलग्न हैं तो वहाँ पर भी इस समय को आप बेहतर मानिएगा। भाइयों का और दोस्तों का सहयोग बना रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी नई मशीनरी संबंधी स्थितियों को एड ऑन करने का विचार करना है या उसे एग्जीक्यूशन की तरफ भी लेकर आना है। इस समय विशेष को सारगर्भित तौर पर आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। वहीं हम चर्चा करते हैं सिंह राशि की। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। मूल सूत्र आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक स्तर पर बनते हुए कामकाज हैं। वहीं जो सोच में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर रुग्णता निकल कर आती है, उससे पूर्णतया आप बचने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग बेहतर है। इसी के साथ में पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में भी आपके लिए बेहतरी यहाँ निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से हल्की फुल्की सावधानी दोपहर के बाद रखें। शेयर मार्केट और भूमि संबंधित इन्वेस्टमेंट में इस दिवस को उत्तम कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो भी कार्य आउटसोर्सिंग या फिर एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट का एक अलग मेजर साथ में रहता हुआ नज़र आ रहा है। सोलर और इलेक्ट्रिक संबंधी कामकाज के साथ में इस दिवस विशेष को आप स्वयं के लिए बेहद शानदार मान कर चलने वाले हो सकते हैं। अपनी पूरी ही ऊर्जा को उस स्तर पर आप बनाकर रखने का प्रयास करें। वहीं किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में जो कई बार मनमुटाव निकल कर आते हैं, उससे दूरी बनाकर रखिएगा। कन्या राशि। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से, आपकी क्षमताएं आपका सहयोग देती हुई, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर जो एक तरह से इनिशिएटिव लेकर कामकाज की ओर बढ़ना होता है, भले ही वहाँ जोखिम हो, निरंतर बढ़ने का प्रयास करें। वाणी अधिकार पूर्वक स्थितियों के साथ में चल रही है। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है। यहाँ स्वास्थ्य में जब मजबूती हो तो आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से केंद्रित रख के चलने का प्रयास करें। मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ बहुत अच्छे से और मजबूती की स्थितियों के साथ में बना हुआ है। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कामकाज कमीशन संबंधी स्थितियों के साथ में होते हैं या कोई भी खरीदान और बेचान से संबंधित स्थितियों के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, वहाँ पर भी बेटरमेंट का फ्लो आपके साथ में रेगुलर बेसिस पर एस्टेब्लिश होने वाला रहेगा। इसमें कोई भी नकारात्मक सिरा मौजूद नहीं है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर पनपा हुआ है, उसके साथ जुड़कर चलने का आप लगातार प्रयास करते चले जाएं। तुला राशि। प्रथमतया यहाँ पर आपके लिए खर्चों की स्थितियाँ हल्के फुल्के तौर पर परेशानियाँ लेकर आ सकती है, उससे आप संभल कर चलिएगा। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप अपनाकर चलने वाले रहें। यही वो समय अंतराल जहाँ पर भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से ऐसी स्थितियों के साथ में आपको कार्यों में जोखिम लेने से बचना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से सामने है। और वहीं ये निवेदन है कि बैंकिंग संबंधी कामकाज और कोई भी ऐसा कार्य जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ अपनी पूरी ही एनर्जी को एक तरह से फ्लो के साथ में आप लेकर चलने का प्रयास करें। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों की संभावनाओं के साथ स्वयं को बहुत ज़्यादा जोड़ने से बचिएगा, अन्यथा मन के भीतर दुराव निकल कर आ सकते हैं। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ हैं, वहाँ बहुत शानदार तरीके से वृद्धि है। और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास करने वाले हों।
अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके बढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, मन के भीतर संतुष्टि के भाव निरंतर प्रगाढ़ता के साथ में स्थापित होते चले जाएंगे। सुबह सुबह जितना रूटीन आप स्ट्रक्चर्ड बेस के ऊपर रखेंगे, उतना ही पूरे दिवस के कामकाजी जीवन में प्रत्येक मिनट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए स्वयं को आप संतुष्टि देते चले जाएंगे। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय विशेष को आप बेहतर मानकर चलिएगा। धनु राशि, यहाँ पर भागदौड़ आपके साथ बनी रहेगी, परंतु संतुष्टि का भाव भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। मानसिक सुख की स्थितियाँ यहाँ वृद्धि के तत्व विशेष को सामने लेकर आती चली जा रही है। यही वो समय अंतराल है जहां आपका इंट्यूटिव बेस आपको बहुत अच्छे से सपोर्टिव लेवल देने वाला होगा। धनु राशि के जातकों को पिता के साथ छोटी छोटी बातों में एक तरह से जो कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच होती है उससे बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय के साथ में चलते हुए आपके लिए मन के भीतर कामकाज के बाद संतुष्टि के भाव निकल कर आने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर सुबह सुबह के अंतराल में अधिक सावधानियां बरतने वाले हों। उनके ना कहने के बावजूद भी जो प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की अप्रोच होती है उसके साथ उनको बढ़ाने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं मकर राशि, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से, जो आज के दिवस का मूल सूत्र आपके लिए है वो निरंतर चलायमान रहना है। वहीं पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता के अनुगामी आधार आपके लिए बने हुए हैं। और वहीं पर जो आप किसी भी नई टास्क की शुरुआत करना चाहते हैं, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के साथ में चलता हुआ ये समय अंतराल आपको एक अलग सपोर्टिव बेस देता चला जा रहा है। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की गतिविधियों को बढ़ाकर चला जा सकता है। आत्मविश्वास में आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से वृद्धि बनी हुई है। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ अपने खान पान पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फोल्ड बने हुए हैं। आज भी हायर एजुकेशन को लेकर शनिदेव प्रधान राशि के जातक कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके बढ़ने वाले हो सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में निरंतर तौर पर वृद्धि है। आत्मविश्वास यहाँ सहयोग के साथ में चल रहा है। कोई भी डिसाइसिव इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आती है वहाँ द्रुतगामी तौर पर बढ़ते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपको यहाँ व्यापारिक जीवन में कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस के अप्रोच से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करना होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ होती है वो भी वृद्धि के तत्व विशेष को दर्शाती चली जाएगी। यही वो समय है जहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो एक बेटरमेंट के फोल्ड होते हैं वो बने रहने वाले होंगे। वहीं मेटल संबंधी कामकाज में या फिर भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय में बहुत ज़्यादा तीव्रता रखने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए बेहतरी बनी रहने वाली होगी। आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियां जब आपको एक तरह से संतुष्टि के भाव दे रही हो तो फिर रुकना और थकना किस बात का। इस एक बात को अपने भीतर तक स्थापित करके आप चलते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर आप अपनी क्षमताओं पर बहुत अच्छे से जुड़कर एक तरह से चलने वाले हों। जो भी निर्णय लंबे समय से रुके हुए थे वहाँ तीव्रगामी हुआ जा सकता है। इसी के साथ में जो मित्रों और भाइयों का सहयोग होता है वो भी यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए स्थापित रहने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। वो आपके साथ बनी हुई गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करने के लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है तथा गृहस्थ के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले ज़रूर रहें। तो ये था 9 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।